वो भाभी, इस गद्दे में ना कमर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैं नीचे आके सो गया। कोई बात नहीं देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, नाश्ता लग गया है। तुम भी बाहर आ जाओ। जी भाभी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं देवर जी के रूम में गई थी और आपको पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? देवर जी नीचे अपना बिस्तर अलग से लगा के सो रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, मुझे भी बात कुछ समझ में नहीं आई। हिमांशी कहाँ थी? वो मैं जब कमरे में अभी धूप बत्ती दिखाने गई ना, तो हिमांशी तो नहा के निकली हुई थी, लेकिन देवर जी नीचे जमीन पे अपना बिस्तर लगा के सो रहे थे और मेरे जाते ही वो मुझसे कहने लगे कि उनकी कमर में दर्द होता है ऊपर सोने में, इसीलिए वो नीचे सो रहे हैं। बेड भी काफी स्पेशियस है, तो रोशन का ऐसे नीचे सोना कुछ समझ नहीं आया मुझे। और जहां तक मैं रोशन को जानता हूँ, उसको तो नीचे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो बेड पे ही सोता है हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। हो सकता है दोनों के बीच में कोई अनबन हो। आप बड़े भाई हैं रोशन के, आप एक बार बात करके देखिए उससे। ठीक है, मैं ऑफिस से आते हुए इससे बात करता हूँ आज। चलें? हाँ भैया चलो। अच्छा रोशन, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया सब ठीक है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तेरी भाभी आज सुबह पूजा करने के टाइम पे तेरे रूम में गई होगी, तो उस टाइम पे तू जमीन पे सो रहा था, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही सो रहा था भैया मैं। देख रोशन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तुझे कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के बता सकता है। उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। वो हमारे साथ खुश नहीं है इस घर में, बस अपनी जिंदगी काट रही है। तो तू उसे समझा ना कि अब लाइफ बदल चुकी है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की भैया, पर वो मेरी बात समझती ही नहीं। मैं भी उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता भैया। वो जैसे रखती है मैं वैसे रह लेता हूँ, दूर रहती है दूर ही रह लेता हूँ। अरे क्या दिक्कत है? ऐसे तो वो कभी खुश ही नहीं रहेगी। तो उसको समझाने की कोशिश कर, बात कर उससे। बहुत बार बात करने की कोशिश की, बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर उसे मेरी कोई बात नहीं समझ में आएगी, फिर चाहे कुछ भी हो। और भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बात करने से सब कुछ सही हो जाए तो आप बात करके देख लो, पर प्लीज मुझे मत बोलो। ठीक है। देखो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे बीच में हुई है उसको खत्म करने के सिर्फ दो ही समाधान है। पहला ये कि तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये रिश्ता खत्म किया ना तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि हमारी पहली शादी असफल रही। ना ही तुम इस रिश्ते को कभी भुला पाओगे और ना ही तुम्हारी फैमिली। इस रिश्ते को ख़त्म करके जितना अफसोस तुम दोनों को होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें भी होगा। और दूसरा तरीका ये है हिमांशी, तुम एक बार रोशन को समझ कर तो देखो और हमारे घर को अपना कर देखो, हमारे तौर तरीके अपना के देखो, बदले में तुम्हें प्यार ही मिलेगा। माना कि तुम्हारा अतीत था, अतीत को भुला के अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जिससे भी तुम प्यार करती थी वो अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है और तुम्हारी भी हो चुकी है। तो अब तुम ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हें इसी घर में रहना है और खुश रहना है। मैं समझ सकता हूँ अभी तुम हमारी फैमिली में नहीं हो, थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल तो होती है, लेकिन तुम कोशिश करोगी तो सब सही हो जाएगा। और हम हैं ना तुम्हारा साथ देने के लिए, जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है हिमांशी, और उसको निभाना बहुत मुश्किल। तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, समय दो एक दूसरे को, तभी तुम इस रिश्ते को निभा पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे खुश नहीं रह पाओगी तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को एक मौका देना बहुत ज़रूरी है।